अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं कि एक पार्टिकल है जो कि भाई एम है, उसका मास सही है भाई। वो एक फिक्स पॉइंट पे मतलब वो अटैच हुआ है फिक्स पॉइंट से, जो कि पॉइंट नंबर ओ है। और उस पॉइंट के अंदर जो है मतलब किस फोर्स के साथ हुआ है वो इन्वर्स स्क्वायर लो, जो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। और एम वन बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया है, जो कि इक्वल है माइनस का के एक्स। सही है। इसके दो चीज़ें करनी है हम लोग को। पहले जो पॉइंट है वो निकालना है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, और दूसरी वाली है लेग्रांज इक्वेशन। तो पहली वाली चीज़ करते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन के लिहाज से। तो हम लोग उसका सोल्यूशन लिखेंगे। हमें पता है कि हैमिल्टोनियन के लिहाज से जब हम लोग करेंगे किसी पार्टिकल को, तो हम लोग सबसे पहले तो लेट एच हमको पता है, लास्ट टाइम भी निकाल सके थे, पी ऑफ जे और क्यू ऑफ जे माइनस एल इक्वल टू वन, ये हम लोग को पता है। जब हम लोग एन वैल्यू के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू सम ऑफ आई इक्वल टू वन और छोटा वाला एन पी ऑफ जे क्यू ऑफ, अगर मैं एन की बात करूँ, क्यू ऑफ जे माइनस एल। ठीक है, बड़ा वाला एन लगा दीजिए, वो है। अब हम लोग को पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो एच होता है वो किस केस में, पी जो है किस केस में तब्दील होता है। पी के अंदर दो चीज़ों में होता है। वी जो होता है वो होता है थीटा टेंशन आर, और थीटा मेरा दो चीज़ों में तब्दील होता है। हम लोग पिछले वाले भी कर चुके हैं। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पे हम लोग के पास एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच का एच रहेगा इक्वल टू, वो हो जाएगा पी ऑफ छोटा वाला आर। सही है भाई। उसके बाद आर का फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि ये पी देखो ना, पी ऑफ आर इसके लिहाज से आया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस का पी ऑफ थीटा और आर का सॉरी थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये थीटा भी ले लें, पहले आर के लिहाज से करेंगे फिर थीटा के लिहाज से करेंगे, माइनस का एल आ गया। सही है भाई। अब हम लोग को एल के लिए इक्वेशन बनानी है, जो कि एल है वो निकालना है। हम लोग को पता है कि जिसके अंदर एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, हम लोग निकालते हैं एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सही है भाई। अब हम लोग को पता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। और अगर मैं इसका डी एक्स लूँ या फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो वो हो जाएगा आर थीटा कॉस थीटा माइनस का आर साइन थीटा डॉट डी थीटा। सही है। इसका भी डेरिवेटिव लूँगा तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस का साइन डेरिवेटिव कॉस आर कॉस थीटा डॉट डी थीटा का। सही है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हम लोग पिछली दफ़ा निकाल चुके हैं। किस तरीके से निकाला है, बहुत आसान है। अपना डेरिवेटिव लेते हैं और यू डॉट वी का फॉर्मूला लगता है, यू डॉट वी, इसमें भी यू डॉट वी लगता है, तो हम लोग इससे बना सकते हैं। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर वेलोसिटी का। सही है। हमें पता है कि आर किसके बराबर होता है, आर होता है एक्स आई प्लस वाई आई। और अगर मैं आर का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर का फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा एक्स आई प्लस का वाई आई, ये हो जाएगा। लेकिन मेरे को पता है कि v जो होता है वो होता है आर का फर्स्ट डेरिवेटिव, और अगर v स्क्वायर की बात करूँ तो वो कह सकता हूँ आर डॉट आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू वी डॉट वी, तो हो जाएगा आर एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। सही है। मेरे पास आगे वैल्यू डली हुई है, एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यू मेरे पास है। तो क्या हो जाएगी मेरे पास, हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू, सही है, वी स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस का आर थीटा साइन थीटा। सही है। उसके बाद इसका होल स्क्वायर प्लस आर, आर के बाद डॉट लगेगा साइन थीटा प्लस का आर थीटा साइन की जगह कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का, तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सही है, माइनस का टू, दोनों का मल्टीपल ए बी, सही है, प्लस का बी स्क्वायर, सही है। और इसको देखिए हम आसानी से कर लेते हैं, हम लोग इससे लंबी करने से अच्छा है इसको ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इधर लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर लग जाएगा। टू ए बी से माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सही है भाई।
तो यहाँ पे इसके लिए A1 B1 A2 B2, ये A1 A2 B1 B2 ये हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे A1 जो है वो मैंने लिया हुआ है R cos थीटा, B1 लिया हुआ है R का साइन थीटा, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा R स्क्वायर cos थीटा, और ये हो जाएगा R इक्वल टू R स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर B2 क्या है, A2 क्या है, A1 A2 B2 इक्वल टू ये है R साइन थीटा और ये है R थीटा cos थीटा। तो सिमिलरली ये भी जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके अंदर से स्क्वायर थीटा ये थीटा कैंसर आ रहा है, तो मैं इसको दोनों को जो है ना सेम ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। जब मैं आर इसमें से ए माइनस वो करूँगा तो कॉमन मेरे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है बी में से ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है, जो कि आ रही है आर स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर का, सही है। ये बात किसके इक्वल आ गया, वी के इक्वल आ गया, वी स्क्वायर के इक्वल। ये मैंने पहली डेरिवेशन ड्राइव कर ली। अब हमें पता है एल जो होता है वो होता है टी माइनस वी के, और जो टी है यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर, या फिर काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एम वी की जगह पे आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया ये वाली चीज़। और मुझे पता है कि v जो है मेरे पास वो है माइनस का k ऑफ, जो हम लोग क्वेश्चन में से निकाल लें, माइनस का k ऑफ r या फिर माइनस का k ऑफ x। अगर v की इस तरीके से बात करूँ तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट। एक सेकेंड, मेरे पास p जो है ये लिखा हुआ है ना, v जो होती है वो होती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस का g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर ई। तो मेरे पास ये हो जाएगा माइनस का के ऑफ डिवाइड बाई आर, है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा भाई, अगर मैं अब बात करूँ कि अगर मेरे को आगे बात करनी है तो ये, अच्छा ये कहाँ से आया, ये हमारे पास होता है एफ इज टू जी m2 g डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये इस तरीके से होता है, सही है। तो आर स्क्वायर ये वाली चीज़ है। अच्छा भाई, अब मेरे को क्या करना है, अब मैंने इसके लिए एक छोटी सी ये चीज़ करी है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास जो ऊपर बनी थी हैमिल्टोनियन इक्वेशन, वो बनी थी h इक्वल टू पी आर, सही है भाई, आर डेरिवेटिव प्लस पी ऑफ थीटा, थीटा का डेरिवेटिव माइनस का एल, है ना। तो एल की वैल्यू तो मैं डाल दूंगा टी माइनस पी, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू पी आर डेरिवेटिव प्लस का पी थीटा, थीटा का डेरिवेटिव माइनस का एल की वैल्यू आ जाएगी तो 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस का के अपॉन आर, है ना भाई, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी जो है ना लिंग्रांजियन इक्वेशन या फिर इसकी हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल की इक्वेशन बना रही है। जब मेरे को पता है कि हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल के अंदर एक तो दो चीज़ें हम लोग निकालते हैं, एक होता है उसका फोर्स और उसकी वेलोसिटी, सही है। तो फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स के लिए जो होता है वो पी होता है, पी डॉट जे, सही है। पी डॉट जे हमारे को क्या पता है, पी डॉट जे जो होता है इक्वल होता है माइनस का डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा क्यू ऑफ जे, है ना। और क्यू ऑफ जे क्या होता है, क्यू ऑफ जे हम लोग को पता है वो होता है डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा पी ऑफ जे, है ना, ये वाली चीज़ होती है। सबसे पहले तो हम लोग इसकी फोर्स निकाल लेते हैं। हम लोग जब फोर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी फोर्स जो होगी पी ऑफ जे के लिहाज से निकालेंगे तो वो हो जाएगी पी ऑफ जे ना, एक सेकेंड, ये हो जाएगी पी ऑफ, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पे डॉट लगेगा, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं पी ऑफ जे निकाल रहा हूँ, पी ऑफ जे मेरे पास क्या आ जाएगी, पी ऑफ जे इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा क्यू ऑफ जे, और पी ऑफ, अगर मैं आर की बात कर रहा हूँ, जे की जगह पे आर रख रहा हूँ, तो ना नीचे भी क्या होगा डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ, या फिर आसान लफ्ज़ों में
इसको मैं लिख दूंगा आर ऑफ, क्योंकि आर है ना, क्यों तो जनरल कोऑर्डिनेट है आर का थीटा, सही है। यहाँ पे जे आएगा तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसकी डेरिवेटिव लूँगा तो ये माइनस का एच की जगह पे तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा यूँ। और मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। इस चीज़ का डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है कि अगर मैं ले रहा हूँ तो पी ऑफ आर जो होगा मेरे पास, वो इसके लिए क्या आ जाएगा, पावर शुरू में ना, तो ये आ जाएगा पी ऑफ आर। एक सेकेंड, असल में जब हम लोग ये निकाल रहे होते हैं तो हम लोग को जो है ना, जो आर डॉट है और थीटा डॉट है, इसकी वैल्यूज चाहिए होती है। तो आर डॉट थीटा डॉट की वैल्यू निकालने के लिए वो लेग्रांज इक्वेशन से निकल सकती है, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल है लेग्रांज इक्वेशन का, क्या है, एल इक्वल टू पी माइनस वी और टू 1/हाफ एम। वी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का आर, उसके बाद आर का स्क्वायर डॉट थीटा का स्क्वायर माइनस का के अपॉन आर, ये वाली चीज़ है। अब मेरे को अगर मैं पी ऑफ जे निकालना हूँ तो पी ऑफ जे का मतलब है कि डेल्टा एल डिवाइड बाई डी ऑफ क्यू ऑफ जे, या तो फिर आसान रूप में अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा पी ऑफ एल की जगह पे। ये तो इसमें देखो आर तो नहीं है, पी ऑफ जे के लिहाज से मैं कर रहा हूँ तो पी ऑफ आर के लिए स्टार्ट से करता हूँ। पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय पी ऑफ आर। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो हो गया तो मेरे पास 1/2m, और इसके अंदर आर के डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर से एक कम, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर के डेरिवेटिव अगर मैं लूँगा तो वो हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट से। तो आर मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ आर टू पावर शुरू में, कुछ ना कुछ ही कर रहा हूँ मैं। अरे यार यहाँ पे डॉट होता है, जब इस पर डॉट होगा तो फिर मैं यहाँ पे एक्स के डेरिवेटिव के मतलब आर के फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से निकालूंगा तो मेरे पास ये वाला ज़ीरो नहीं होगा, दूसरा वाला ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2m पावर शुरू में पावर से एक कम, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, सही है। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ आर जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल एम आर स्क्वायर एम आर डॉट, सही है। आर डॉट निकालना था मुझे, तो आर डॉट क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका पी आर अपॉन एम इक्वल टू आर डॉट, ये मेरे पास आ गया पहली चीज़, सही है। मेरे पास आर डॉट आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, थीटा डॉट निकालना पड़ेगा। थीटा डॉट निकालने के लिए अगर मैं पी ऑफ जे वापस से करूँ लेग्रांज इक्वेशन कोई एल से, लेकिन मैं थीटा डॉट से इसको डेरिवेटिव ले लूँ। जब थीटा डॉट से इस चीज़ का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, इसका क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि इस पर जो है ना आर था तो आर ज़ीरो हो जाता है, सही है। तो मैं वापस से इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा इस थीटा डॉट के हिसाब से, ये तो पहली बार चीज़ का टर्म ज़ीरो हो जाएगी, दूसरी चीज़ का टर्म क्या होगा 1/2m, और आर भी कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। थीटा का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर से एक कम, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, इससे ही कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा, आ जाएगा पी ऑफ थीटा। पी ऑफ थीटा जो है वो मेरे पास आ गया ये, और मेरे को थीटा की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा क्योंकि ये थीटा है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पी ऑफ थीटा डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। ये वही दोनों आ गया। अब मैं अगर मैं इसको इस वाली इक्वेशन को पुट कर दूँ जो कि एच की बनाई है मैंने, तो क्या हो जाएगी, एच जो है वो मेरे पास इक्वल है पी ऑफ आर, आर का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस पी ऑफ थीटा, थीटा का डेरिवेटिव माइनस एल की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ मेरे पास आ जाएगा 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस का के अपॉन आर, सही है। और पी ऑफ आर इसका डेरिवेटिव क्या निकाला था, वो आया था पी ऑफ आर डिवाइड बाई एम, इसका क्या आया था, इसका जो है पी ऑफ थीटा, इसका आया था थीटा डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर, इसका क्या आएगा 1/2 एम, और क्या है यहाँ पे क्या आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब है अगर मैं आर का डॉट है तो उसका है पी ऑफ आर डिवाइड बाई एम, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पी ऑफ आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एम ऑफ
स्क्वायर। सही है भाई, तो ये देगा पी ऑफ आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एम का स्क्वायर प्लस इसमें जो है थीटा की वैल्यू आर, तो आर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास आई है पी ऑफ थीटा डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी पी ऑफ थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर। मेरे पास ये आ जाएगा पी ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर आर की पावर 4। सही है, और माइनस का के अपॉन आर मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको इस तरफ लिखूंगा तो ये हो जाएगा पी ऑफ आर डिवाइड बाई, देखो पी ऑफ आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एम प्लस पी ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और फिर पी ऑफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम। सही है, माइनस का 1/2 पी ऑफ थीटा का स्क्वायर और एक आर से आर कैंसिल, तो मेरे पास नीचे आ जाएगा एम आर स्क्वायर। सही है भाई, माइनस का के ऑफ एक्स के ऑफ आर। अब इसकी जगह पे मैं बात करता हूँ तो ये दोनों इक्वल करने के बाद मेरे पास एक ही टर्म बच जाएगी जो कि सिर्फ आराम से 1/2 की ये पॉजिटिव टर्म, ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, मेरे पास हो जाएगा 1/2। सही है, एम कॉमन ले लिया, 1/2 एम कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा पी ऑफ आर का स्क्वायर प्लस पी ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर और माइनस का के अपॉन आर। मेरे पास ये क्या बन गया, हैमिल्टोनियन इक्वेशन की इक्वेशन बन गई। अब मैं इसके अंदर हैमिल्टोनियन इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ, फॉर फोर्स वो होती है पी ऑफ जे इक्वल टू माइनस एच डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्यू ऑफ जे, और पी ऑफ आर के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो माइनस का एच डिवाइडेड बाय आर के रिस्पेक्ट से होगी। सही है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एम और माइनस का 1/2 की जगह 1/2 आ गया। और अब मैं अगर डेरिवेटिव लूँगा तो इसके अंदर कौन सी चीज़ आर के रिस्पेक्ट से हो रही है, सिर्फ ये तो ज़ीरो हो जाएगा है ना, असल में सिर्फ इसके में काम आएगा। तो ये पावर शुरू में पावर से एक कम, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, तो मेरे पास ये आ जाएगा डी ऑफ आर डिवाइड बाई डी ऑफ आर माइनस का अच्छा, अब ये भी माइनस का भी नीचे भी आर है तो इसका भी आर निकलेगा। अच्छा, इसकी आर निकलने का मतलब है कि मेरे को यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, माइनस। सही है भाई, क्योंकि ये है ना। अब इसका क्या होगा, पावर शुरू में, तो ये हो जाएगा पावर शुरू में पावर से एक कम, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा इसका, तो ये कट जाएगा। और पी ऑफ आर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का, अगर मैं देखूँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। सही है भाई, और यहाँ पे जो है ना m की जगह पे m आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास p ऑफ थीटा का स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, तो थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय m नीचे आ जाएगा, और नीचे जो है r की पावर क्यूब आ रही है मेरे पास माइनस का, यहाँ पे k, ये माइनस प्लस होता है लेकिन ये वाला माइनस आगे लगेगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर। ये मेरे पास p ऑफ फोर्स बन गई। अब अगर मैं इसको रेडियल फोर्स कह सकता हूँ, ये मेरा पहली चीज़ बन गई। अच्छा, मैं क्या करूँगा, दूसरी चीज़ बनानी है तो मेरे पास अच्छा, दूसरा वाला फोर्स का दूसरा वाला होता है पी ऑफ थीटा के लिहाज से करूँगा तो मेरे पास वो होता है माइनस एल डिवाइड बाई थीटा के लिहाज से होगा। अब इसके यहाँ थीटा कोई टर्म है, इसके यहाँ थीटा की टर्म ही नहीं है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी है ना भाई। तो मेरे पास कह सकता हूँ ये ट्रांसफर कंपोनेंट ज़ीरो है, तो मेरे पास ये पहला हैमिल्टोनियन इक्वेशन आ गई, जिसके अंदर हमारे पास सीधी सीधी वाली इक्वेशन बन गई। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किसके इक्वल होगा, थीटा एम। सही है, हाँ, अगर मैं इसकी जगह थीटा पुट भी कर दूँ तो जब भी मेरे पास ये जो है वो आ जाएगा एम आर थीटा का स्क्वायर माइनस के अपॉन आर, क्योंकि हमने आर एक कॉमन लिया। हाँ सही है ना, क्योंकि अगर मैं ये वाली टर्म इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर ये मेरे पास आ गई, एक पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, उसका जो कि है लेग्रांज इक्वेशन से निकालना है। लेग्रांज की जगह पे वापस हम लोग लेट, हम लोग को पता है लेग्रांज इक्वेशन होती है डी अपॉन डी टी ऑफ
एल डिवाइड बाई सम ऑफ क्यू ऑफ जे माइनस एल डिवाइडेड बाई डी ऑफ क्यू ऑफ जे इक्वल टू 0। हम लोग को पता है एल जो होता है वो होता है टी माइनस टी। टी मेरे पास यहाँ पे 1/2 एम डी स्क्वायर, जिसके अंदर अगर मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूँ मैं इसको, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ पूरा पूरा लगा के। एल इक्वल टू टी माइनस टी मैं जो निकाल चुका हूँ, क्या मेरे पास निकला है एल इक्वल टू 1/2 एम आर रेडियन स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस अच्छा माइनस के अपॉन वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है माइनस के अपॉन एक्स के अपॉन आर। तो मेरे पास ये हो जाएगा प्लस का के अपॉन आर। सही है भैया, मेरे पास एल की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, एल का डेरिवेटिव लूँगा, क्योंकि अगर मैं एल दिस डिवाइड बाय दिस की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो सीधा सीधा मेरे पास ये चीज़ डिफाइन कर रहा होगा कि मेरे पास एल जो डेरिवेटिव है वो इसके रिस्पेक्ट से होगा। सही है। और मैं क्या कर सकता हूँ इसको, टी अपॉन एल का डेरिवेटिव मैं कह सकता हूँ ये जो होगा वो होगा डी ऑफ, पहले आर के रिस्पेक्ट से लूँगा तो फिर आर की रिस्पेक्ट से हो जाएगा, तो उसकी रिस्पेक्ट से मेरे पास क्या आएगा डी ऑफ एल ऑफ आर के रिस्पेक्ट से। तो मेरे पास ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा कुछ ना कुछ, और क्योंकि ये भी ज़ीरो हो जाएगा के एक्स वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस का 1/2 से कटने के बाद ये आ जाएगा 1/2 एम, और पावर शुरू में पावर से कम, देन डेरिवेटिव तो मेरे पास ये आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय आर का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू एम आर डॉट। सही है, मेरे पास एक चीज़ आ गई एम आर डॉट। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ ये चीज़ बनाने के लिए, जो मेरे पास ये चीज़ बनेगी, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, डी अपॉन डी टी लगा दूँगा, मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ क्या एल डिवाइडेड बाय लैम्डा आर इक्वल टू एम, चल जाओ, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी एम ऑफ आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा एम आर का डबल डॉट। ठीक है, ये मेरे पास एक चीज़ बन गई। अब मेरे को क्या बनानी है, अब मेरे को ये भी बनानी है, तो मेरे पास ये तो आई गेस बन ही चुकी है, मेरे पास आंसर इसका आ चुका है। लेकिन मैं क्या करूँगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू के लिए रिस्पेक्ट से करूँगा, तो वो इक्वल होता है डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाई डेल्टा आर के अंदर। सही है। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव एल का आर के रिस्पेक्ट से निकालूंगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाले के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी 1/2। सही है भाई। उसके बाद एम 1/2 एम, तो ये हो जाएगा पावर शुरू में पावर से कम, और थीटा के रिस्पेक्ट नहीं होगा। सही है भाई। तो और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और के डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से ये कुछ हो जाएगा, माइनस का के डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो डेरिवेटिव आ रहा है वो इसका ये आ रहा है, तो क्या आ रहा है एम आर। सही है, एम आर थीटा का स्क्वायर माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ रहा है। सही है, दोनों का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिखूँगा जो कि लेग्रांज इक्वेशन थी, मैं वापस से लिखूँगा, क्या थी वो, ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर लूँगा, एम आर डबल डेरिवेटिव माइनस का एम, अब देखो बीच में माइनस होता है तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का एम आर टीटा का स्क्वायर प्लस का के अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और एम रेडियल कंपोनेंट मैं इसको कर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एम एक्सेलरेशन इक्वल टू एम आर और थीटा का स्क्वायर माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग बता चुके हैं कि भाई ये जो इक्वेशन मोशन है पी एम आर डबल डेरिवेटिव, वो जो होता है वो पी ऑफ जे का डेरिवेटिव, आसान सा है। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई इस वाले की। और ये किसके है, रेडियल कंपोनेंट के इक्वल होता है पी ऑफ आर के, क्योंकि एम ये जो होता है एफ इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई ए होता है, या फिर एफ इज इक्वल्स टू डी पी डिवाइड बाई डी टी होता है, और पी जो होता है वो होता है डी वाला एम आर डबल डेरिवेटिव। तो मैं इसको कह सकता हूँ पी ऑफ आर, तो ये हो जाएगा पी ऑफ डेरिवेटिव आर इक्वल टू एम आर टीटा का स्क्वायर माइनस के अपॉन आर का स्क्वायर। मेरे पास ये चीज़ आ गई। सही है। अब अगर मैं बात करता हूँ अगले वाले चीज़ की, जो कि मेरे पास है डेल्टा टीटा की बात करता हूँ।
अगर मैं डेल्टा थीटा की बात करूँ तो डेल्टा थीटा के अंदर हम थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे और दूसरा जो होता है वो पूरा थीटा के अंदर होगा। थीटा के रिस्पेक्ट से मेरे पास आंसर आना चाहिए। थीटा मेरे पास किसी टर्म में, थीटा मेरे पास एक ही जगह है जिसके अंदर हमारे पास थीटा आएगा। तो हम लोग अगर लेग्रांज इक्वेशन फॉर थीटा की बात करते हैं तो मेरे पास लेग्रांज इक्वेशन क्या बनती है, वो बनती है डी अपॉन डी थीटा एल ऑफ डिवाइडेड बाय थीटा का डेरिवेटिव माइनस डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू 0। ये बन जाएगी इक्वेशन। अगर मैं डी अपॉन डी एल अपॉन डी थीटा निकालता हूँ तो इसका क्या बन जाएगा, मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी कहाँ पे है, ये वाली इक्वेशन बीच में, इसके अंदर थीटा की रिस्पेक्ट से करना है डॉट के। मेरे पास आ जाएगा 1/2m, 1/2m और सही है 1/2m पावर, उसके बाद 1/2m ऊपर की तरफ है 1/2m और ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पावर आर की जगह पे आर स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा जो है कम होगा तो मतलब थीटा से कम, देन डेरिवेटिव थीटा के अंदर है थीटा वाला डेरिवेटिव, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो बाकी थीटा है नहीं तो मेरे पास कट जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा। टू से पावर शुरू में भी आएगी फिर उसको कैंसिल, एम आर स्क्वायर थीटा ये मेरे पास आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लूँगा डी अपॉन डी थीटा के साथ इस वाली चीज़ का, मेरे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा का डबल डेरिवेटिव। मेरे पास एक चीज़ आ गई। और बाकी मेरे पास जो है ये वाले टर्म में अगर मैं डी अपॉन एल की बात करूँ तो मेरे पास थीटा तो है ही नहीं, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डबल थीटा इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक चीज़ आ गई, एम आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और आई गेस आगे देखते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक चीज़ करना चाहूँगा कि एम पी इज टू एम जी होता है, लेकिन अगर रेडियल कंपोनेंट की बात करें तो पी इज टू एम थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है ना वेरी करेगा। सही है। तो अगर मैं इसके अंदर से आर जो है गायब कर दूँ, मतलब आर को डिवाइड कर दूँ, उसको मैं लिख दूँ एम थीटा डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूँ पी ऑफ थीटा इक्वल टू एम थीटा का डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ पी ऑफ थीटा इज टू एम 0। सही है। उसके बाद दूसरी चीज़ बन गई, ये हमारी टोटल डेरिवेशन सॉल्व हो गई है इसकी, जिसके अंदर लेग्रांज और दूसरे वाले से क्या नाम है हैमिल्टोनियन से हमारा आंसर वेरीफाई करना है। सही है। ये हमारे पास पहली चीज़ हो गई।